इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत से सवाल को मैंने बताया था। सभी सवाल हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। ये जो सवाल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 5.3 एक्सरसाइज का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने आपको पहले बोला था यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जा कर के ये मेरे वीडियो को मेरे चैनल के माध्यम से मैंने जो वीडियो पर आपको डाला है उसको सहायता आप लें, अन्यथा पहले कोशिश करें, तभी आप नहीं समझ में आए तो आप ये चैनल की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट होने जा रहा हूँ। अब क्या है, 3 का भी नंबर है, भी नंबर का सम में नंबर है कितना, S9 का वैल्यू कितना है 75। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू 5 है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ज्ञात करना है। S9 का फार्मूला हम लगा देंगे। इसके पहले मैंने बताया था S9 का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, S9 n हमारा 9 है तो 9/2 2a + n-1 × d। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया 75 और n/2 2a + n की जगह पर 9 दे दें -1, d के प्लेस पर क्या दे देंगे 5। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 75। 9/2 2a + 8 × 5 इज इक्वल टू 75। 9/2 रेस्ट दोनों से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, a + 5 4 जा 20। दिस इज इक्वल टू 75। ये 2 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। तब मेरा यहाँ पर क्या हुआ 9a + 20 इज इक्वल टू 75। 9a + 9 2 जा 180 इज इक्वल टू 75। देयरफॉर 9 इज इक्वल टू 75 - 180। दिस इज इक्वल टू 9a इज इक्वल टू -105। देयरफॉर 105/9 डिवीजन हो गया ये 35, ये हो गया 3। देयरफॉर a इज इक्वल टू -35/3। यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर लिए, a का वैल्यू हमें -35/3 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a9 को ज्ञात करना है। a9 इज इक्वल टू होता क्या है a + 8d क्यों हुआ, n-1 तो n के प्लेस पर हम 9 रख देंगे। 9 - 1 इज इक्वल टू 8 होगा, 8 × d। a के वैल्यू पर -35/3 को पुट किए 8 और d के प्लेस पर वहां पर दिया हुआ है 5। तो देयरफॉर यहाँ पर -35/3 और 8 5 जा 40, यहाँ पर -35 + 120/3। दिस मीन्स 85/3। ये रिजल्ट हमारा मिला। a9 का वैल्यू हमारा क्या प्राप्त हुआ 85/3। ओके मेरे दोस्त, इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद नेक्स्ट टर्म, ये 3 का क्या नंबर सम था, 3 का भी नंबर सम था। अब 3 का 6 नंबर सम का यूज मैं करने जा रहा हूँ। 6 नंबर के सम में क्या है, a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, SN = 90 है, an का वैल्यू ज्ञात करना है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो SN का वैल्यू कितना है 90। SN के फार्मूला को आप यहाँ पर यूज करें। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर n/2 2a के प्लेस पर कितना रखेंगे 2 रख दिए, + n-1 d के प्लेस पर क्या दे दिए, d के प्लेस पर 8 दे दिए, इज इक्वल टू कितना हुआ 90। n/2 दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इंटू इज इक्वल टू 90। देयरफॉर 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2n प्लस 4n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। तो देयरफॉर आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4n स्क्वायर माइनस 2n, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 को इधर लेते आए, अब सभी से 2 कॉमन ले लेंगे। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2n स्क्वायर 45 टू जा 90, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 9 जा 90। देयरफॉर 2n स्क्वायर माइनस 10 9 माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू देयरफॉर 0। तो 2n कॉमन ले लिए, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिए, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हियर वी सी दैट n इज इक्वल टू 5। और सेकंड केस में क्या देख रहे हैं, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू माइनस 9। देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2। ओनली n इज इक्वल टू 5 इज पॉसिबल फॉर दिस वैल्यू। ओके मेरे मेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारा वैल्यू क्या ज्ञात करना है, हमें an का मान ज्ञात करना है। an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू 2 है, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। और n का वैल्यू अभी आप क्या लाए हैं, 5 माइनस 1, और d के वैल्यू को वहाँ पर से 8 को मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस 4 इंटू है, तो ये कितना हो गया, 2, 8 4 जा 32, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 34। द रिजल्ट ऑफ an इज 34। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप लोग कृपया हमें यही कहेंगे बार बार कि आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसे फिर निकाल कर अपनी कॉपी को आराम से देख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद तब और यदा कदा आप लोग इसे कोशिश करें शेयर भी कर लें। शेयर करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी भी हौसला बुलंद रहेंगे और आपको भी काफ़ी सहयोग मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझे। इसके बाद हम चलते हैं सवाल सम नंबर 7। सम नंबर 7 नंबर के सम में क्या है, 7 नंबर के सम में an का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, एसन का वैल्यू दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n और d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो मैंने बता दिया। क्या बता दिया, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एल, एन, ये 4-5 वैल्यू हैं। 4-5 वैल्यू में से 2-3 वैल्यू आपको मालूम रहेंगे, रेस्ट वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार के सवाल में क्या है, ए का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, एसन और एन और डी निकालना है। ठीक है, तो आराम से कोई फार्मूला लगा दें। एसन का फार्मूला लगा देंगे तो ए बराबर कितना है 8, ए एन का मान कितना है 62, और एसन का मान कितना है 210। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहीं से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना दे दिए 62, ये 8 प्लस एन माइनस वन, और डी का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, डी का वैल्यू भी निकालना है और एन का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो यानी 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, 62 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, जा करके 54 होगा। 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं एसन का फार्मूला चालू करता हूँ। ठीक है, एसन के फार्मूला में क्या लगा देंगे, एसन का वैल्यू कितना है, एसन का वैल्यू है 210। ठीक है, एसन का फार्मूला लगाते हैं, एसन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210 एन बाय, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है एसन 210 से 110 है, एन एंड डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एन बाई टू ए का वैल्यू यहाँ कितना है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ पर एन दे दिए, एन दे दिए, एन बाई टू को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 टू जा 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आपको मालूम है कहाँ से, 1 से, तो एन माइनस वन यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको मान ले 2, पुट अप द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर एन बाई टू दे दें, पुट अप द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकेंड। पहले मान इसका इसमें पुट कर दें, एन बाई टू 16, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 54 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब एन बाई टू 54 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल गया कितना 70। इसको आप क्रॉस करें, ये हो जाएंगे 35, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 210 बाय 35। अब इसको डिवीजन करेंगे, 7 5 जा, 7 3 जा, 5 6 जा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू वी गेट 6। हम एन कितना मिला 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। पुट अप द वैल्यू ऑफ एन इन फर्स्ट, पुट अप the value of n in first, then we get 54 is equal to 6 minus 1 into d। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 54, n का वैल्यू कितना दे दिए 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 54 इज इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 54 बाय 5। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमारे निकल गए। ठीक है, ये 3 का कौन नंबर का सम था मेरे बच्चों, 7 नंबर का सम है। ठीक है, अब हम 8 नंबर का सम, 8 नंबर के सम को उसी प्रकार से बना लेंगे, 9 नंबर के सम को भी हम उसी प्रकार से देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें, नोट डाउन आप लोग अच्छी प्रकार से कर लें। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो इसके ये प्रोग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो है ये बताया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरे फार्मूला को मैंने बताया है। पूरे फार्मूला को आप लोग अच्छी प्रकार से क्या करें, याद कर लें। पूरे फार्मूला को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको, समस्याओं को नहीं झेलना होगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार से हम लोग
कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को मैं इस बोर्ड पर डाल देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाएं, ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग चलें क्या 8 नंबर आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें टू बी सेम इसी प्रकार ऊपर की तरह है। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, एस का वैल्यू है, डी के वैल्यू को इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या नंबर है, सॉल्व करें। 8 नंबर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। और 9 नंबर में भी है, ए का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, एस का वैल्यू है। एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। एस का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी के वैल्यू को आप लोग निकाल लेंगे। फिर देखिए लास्ट 10 नंबर का सम, यदि सॉल्व नहीं हो, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो और कमेंट के जरिए आप सारी प्रॉब्लम को हमें आप जो है मैसेज कर देंगे। तो 10 नंबर के सम में 10 नंबर का सम टू भी इजी है। एल दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एस बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एल बताए हुए हैं। तो एस का मान यहाँ दे दीजिए 144 n/2, ए का मान दे दें। ए का मान कितना है, एस का मान कितना है 144, एन का मान कितना है 9, यहाँ पर पुट कर दिए 9, और एल का मान 28 है। एल के मान के जगह पर मैंने रख दिया 28। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, एल का मान यहाँ पर दे दें 28। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 144 मल्टीप्लाई 2 is 144 multiplied 2 9 is equal to a plus 28. 144 multiplied 2 by 9 is equal to a plus 28. 9 से इसको डिवीजन किए 16 16 2 32 32 minus 28 is equal to a is equal to 4. दिस इज, यही हमें क्या करना है, लास्ट टर्म में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलें क्या नंबर सम में, 4 नंबर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 637। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ए का वैल्यू हमें कितना है, ए का वैल्यू 9 है, डी का वैल्यू कितना निकल गया, डी का वैल्यू 8 हो गया। यानी 17 में से 9 को माइनस किए तो कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, और एस हमारा 6 क्या कितना है 636, कितना है 636। ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, गिव ए सम ऑफ 636। एंड ए मालूम है, डी मालूम है, हाउ मेनी टर्म्स, एन हमें ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू हमें इस पर क्या करना है, ज्ञात करना है। टू बी इजी टास्क, एस बराबर क्या पढ़े, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। n/2 2a, ए के प्लेस पर 9 दे दिए, n-1 डी के प्लेस पर क्या दे दिए 8 इज इक्वल टू 636। तो देयरफॉर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे सब दोनों से, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 8 माइनस 8, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये ऊंचा 9, यहाँ पर बचा n-1, यहाँ पर बच्चों n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। तो देयरफॉर 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, n9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 636 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 2544। इसका फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 53 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 4n स्क्वायर प्लस 53n
minus 48n minus 636 is equal to 0. तो therefore n यहाँ पर के मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन 4n प्लस 53, फिर माइनस यानी 12 हम इससे टेकिंग कॉमन लेते हैं तो ये होता है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 4n प्लस 53 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लिए, n minus 12 is equal to 0, therefore n minus 12 is equal to 0, therefore n is equal to 12. दिस इज द नंबर है. हाउ मेनी, हमें क्या रिजल्ट मालूम करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना इतना मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636. दिस इज आंसर. एन इक्वल टू कितना मिला, 12. आंसर कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 12. दिस इज द रिजल्ट ऑफ सम नंबर 4, सम नंबर 5. ये सम नंबर आपका क्या था, सम नंबर 4 है. सम नंबर अब 5 को हम चले जा रहे हैं. सम नंबर 5 में क्या है, टू बी जी सम. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. टू बी जी सम. ए इक्वल टू कितना है, 5. ओके. और एल कितना है, 45. और फिर कितना है, एस कितना है, 400. एस 400. क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म एंड सी डी. एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है. ठीक है. इससे हम एन एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सवाल में कुछ नहीं है, केवल 2 इक्वेशन को लेकर चलना है. एक इक्वेशन से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एन और डी का मान मिलेगा. दूसरे से क्या मिलेगा, दूसरे से इक्वेशन में पुट कर देना है. इससे हमारा रिजल्ट क्लियर मिल जाएगा. और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में. इस सवाल में कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं है. बस इतनी ही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को सबसे पहले डाटा को क्या करना है, लिख देना है. जैसे कि मैंने डाटा को उतारा. डाटा को उतारने के बाद क्या हो जाएगा, डाटा को उतारने के बाद आपके समझ में ये आ जाएगा कि मुझे क्या करना है. ठीक है, मुझे क्या करना है, ये समझ में अच्छी प्रकार से आप लोगों को आ जाएगा. तो यहाँ पर करना क्या है, एल का मान कितना है, 45. एल मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स nth term, nth term means a plus n minus 1 into d is equal to 45. ए के प्लेस पर 5 रख दिए, n माइनस 1, डी के प्लेस पर डी भी निकालना है, 45. therefore n minus 1 into d, 45 minus 5 is equal to 40. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड में फिर क्या कह रहा है, सेकंड में एस का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, एस कितना है, 400. एस बराबर आप क्या जानते हैं, n by 2 2a प्लस n minus 1 into d is equal to 400. n तो नहीं मालूम है, n by 2, a का वैल्यू मालूम है, a is equal to 5 n minus 1, और d का वैल्यू भी नहीं मालूम है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 400. यानी n माइनस 1 इंटू डी के मान को 40 में क्या कर देना है, पुट कर देना है. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. पुट अप द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, देन वी गेट n by 2, 5 to the 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 40. यहाँ पर रख जाए आप 40 इज इक्वल टू 400. therefore n by 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400. ठीक है, 2 से इसको डिवीजन कर दें 25. तो therefore रिजल्ट हम मैंने क्या प्राप्त किया, n इज इक्वल टू 400 बाय 25 16 जा 400. n का रिजल्ट मिला, मेरे को क्या मिला, 16. पुट अप द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट. put up the value of n in first, then we get क्या प्राप्त
करते हैं n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 40। n के प्लेस पर हम कितना पुट कर देंगे 16-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। 15d इज इक्वल टू 40। देयरफॉर d इज इक्वल टू 40/15। 5 एट जा 40 5 3 जा दिस इज रिजल्ट वी गेट 8/3। तो हमें यहाँ क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों सी डी का मान ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म भी हमें मिल गया 16, डी का वैल्यू आ गया 8/3। तो हम लोग आपसे यही कहेंगे कि आप लोग कम से कम बार बार वीडियो ये हमारे चैनल को थोड़ा सा क्या करें शेयर भी करते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। और मैं आगे फिर जो है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा। बाय बाय।